सरकार को दिल्ली होमगार्ड डिपार्टमेंट में जवानों की जरूरत है, तो वो हमको हटाकर नए लोगों को रख क्यों रही हैं? और जिनको नए लोगों को रख रहे हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आपको भी 5 साल के लिए रखा जाएगा। तो दिल्ली होमगार्ड एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो बेरोजगार को रोजगार देकर फिर उसको बेरोजगारी के रास्ते पर छोड़ देती है। हम ये कहना चाहते हैं जो नई भर्ती निकली है उसको रद्द किया जाए और हम 8,500 जवानों को ही हमारी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी पर रखा जाए। उसके बाद अगर आप नए लोगों को भर्ती करना चाहते हैं तो जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा किया जाए। आप नए ज़्यादा स्ट्रेंथ को ज़्यादा करके आप नए लोगों को ले आए, लेकिन रिप्लेस ना करें, बदले ना। 14 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, ट्रेंड हैं हम दिल्ली पुलिस के साथ 14 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। हम ट्रेंड व्यक्ति हैं। हम व्यक्ति को देख के बता देंगे कि ये चोर है, जेब कतरा है या ये आतंकवादी है। आज हमारी आंखें इतनी तेज हो चुकी हैं, लेकिन हमें बेरोजगार किया जा रहा है। ट्रेंड लोगों को, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो ट्रेंड लोगों को बेरोजगार करे। पता नहीं ये अरविंद केजरीवाल जी कहाँ से दिल्ली में आ गए, समझ नहीं आता हमारे तो कुछ। हमने राज्यपाल जी से पिछले 2 महीने में कई बार मुलाकातें की हैं। हालांकि राज्यपाल जी से हमारी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन पत्र के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने कई बार उनको बताया है एलजी साहब हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन वो भी अब तक उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। देखिए अब तक तो हमें यही लगता है, हमारे मन में यही विश्वास है कि हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, तो सरकार शायद हमारी बात को मान ले। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की हो सरकार, क्योंकि दिल्ली में सरकार 2 हैं, केंद्र और दिल्ली की। कोई भी एक सरकार हमारी बात को मान ले और हमें बेरोजगार होने से बचा दे। अगर दोनों में से कोई भी सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम बहुत बड़े लेवल पर धरना देंगे, आंदोलन देंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हमारे साथ है और हमारा साथ देगा। देखिए 8,500 जवान हैं और 8,500 के प्रत्येक जवान के साथ करीब 5-6 लोग जुड़े हुए हैं। बीवी, बच्चे, छोटा भाई, छोटी बहन, माँ बाप, दादा दादी, तो ये संख्या करीब दिल्ली में 2 लाख बन जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ऊपर जाकर भगवान को क्या शक्ल दिखाएंगे कि वह 2 लाख लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं, उनसे उनका अन्न छीन रहे हैं, रोटी छीन रहे हैं। तो वो ऐसा ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। हम इसमें ज़्यादा हाथ अरविंद केजरीवाल जी का मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अगर चाहें तो विधानसभा में हमारा प्रस्ताव पास करके एलजी को भिजवा सकते हैं, लेकिन वो विधानसभा में ही हमारा प्रस्ताव पास नहीं कर रहे। जबकि 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं पक्की नौकरी दूंगा, मेरी नीयत सही है, लेकिन हम मानते हैं आज उनकी नीयत सही नहीं है, उनकी नीयत में खोट आ चुका है। उनकी नीयत सही है तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपकी नीयत सही है तो दिल्ली होमगार्ड का 60 वर्ष की उम्र तक का प्रस्ताव विधानसभा में पास करके आप एलजी साहब को भेज दीजिए। फिर एलजी साहब ने जानी और हमने जानी। हम वही कह रहे हैं कि वो पहले प्रस्ताव तो भेजें। ये दोनों की साजिश है। वो पहले प्रस्ताव तो भेजें। अरविंद केजरीवाल जी प्रस्ताव तो भेजिए बना के, फिर एलजी साहब को हम बोल लेंगे। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे फिर हम धरना एलजी साहब के विरुद्ध देंगे, भाजपा के विरुद्ध देंगे, जो भी केंद्र में गवर्नमेंट बैठी फिर हम उसके विरुद्ध देंगे धरना, फिर हम उसको घेरेंगे। लेकिन केजरीवाल जी पहले प्रस्ताव तो पास करके भेजें। मैं जंतर मंतर की धरती से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी नीयत को ठीक करें और दिल्ली होमगार्ड का एक ऐसा प्रस्ताव कि वो 60 वर्ष की उम्र तक ड्यूटी करता रहे, ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में पास करें और पास करके दिल्ली के उपराज्यपाल जी को भेजें जल्द से जल्द। आपने अभी देखा है जो केरल के मुख्यमंत्री आए हैं और तमाम और भी मुख्यमंत्री विपक्ष के आए हैं और वो अपनी पीड़ा अपने राज्यों की पीड़ा बता रहे थे। आज आप देख रहे हो कि देश में आज इस स्थिति से देश गुजर रहा है कि मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में काम करना चाहिए था। आज वो दिल्ली की सड़कों पर धरना देने के लिए आए हैं। ये सरकार की, जो मोदी सरकार की, ये बहुत बड़ी विफलता है। भैया राम मंदिर आपने देखा कि राम सबको लाए हैं, मोदी जी राम की उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। आप ही ज्ञान और अज्ञान का आपको ही पता लग जाएगा कि राम सबको लाए हैं। वो मोदी जी राम की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। वो राम से भी बड़े हो गए क्या?
क्या आपके हिसाब से बीजेपी को करना चाहिए? अरे आप खुद सोचें, आप तो पत्रकार हैं, आप तो पत्रकार हैं। राम ने तो सब कुछ दिया है, राम ने तो पैदा किया है? और मोदी जी ने राम को पैदा कर दिया, तो इससे बड़ा और झूठ क्या होगा? लेकिन फिर भी बीजेपी 400 प्लस का दावा कर रहा है। भैया वो बेईमाना है, इन्होंने पहले ही सेट कर लिया, इन्होंने मशीनें पहले ही सेट कर रखी है, तो इन्हें तो पता है कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो बेईमाना है। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, इनको पता लग जाएगा। ये डर क्यों रहा है? आज चुनाव आयोग भाग क्यों रहा है? अरे भाई, पूरी जनता चाह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो कराए उससे। क्या लग रहा है बैलेट पेपर से चुनाव? भाई बैलेट पेपर से होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज पूरा देश लड़ रहा है, मजदूर भी लड़ रहा है, नौकरी के लिए नौजवान लड़ रहे हैं, किसान वो लड़ रहा है, तो तमाम पूरा देश लड़ रहा है। आज भुखमरी आप ही लोग बताते हो कि 80 करोड़ लोग आज जीवन यापन करना उनको मुश्किल पड़ रहा है। ये किसकी देन है? ये क्या भगवान की देन है? क्या राम की देन है? ये सब मोदी जी की देन है। प्रधान भेजे जा रहे हैं, प्याज भेजे जा रहे हैं। अरे भाई, वो सिर्फ वो रोजगार दे दें, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार दे दें, और जब रोजगार मिल जाएगा तो ये जो गला सड़ा अनाज भेज रहे हैं, जनता खुद मोल लेके खरीद के खा लेगी, लेकिन रोजगार दे दे नौजवान को। मोदी सरकार के राज में रोजगार नहीं मिल रहा है। और कहाँ रोजगार मिल रहा? अगर रोजगार मिलता तो जब मुख्यमंत्री आज दिल्ली की सड़कों पर बैठे जंतर मंतर पर, तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्री आज अपना रोना रो रहे हैं, उनके राज्यों को पैसा नहीं दे रहे हैं ये, और वो कैसे विकास करेंगे अपने राज्यों में? अगर योग्यता किस है? योग्यता ही कहाँ दे रहे हैं? सरकारी स्कूल देख रहे हैं आप, सारे फटीजर पड़े। योग्यता कहाँ से आती है? स्कूलों से आती है, कॉलेजों से आती है। स्टॉप नहीं है। वहाँ स्कूल फटीजर है, स्टाफ नहीं है, कहाँ से योग्यता आएगी? और किस योग्यता की बात कर रहा है? ये योग्यता है? अरे ये योग्यता है इनकी कि कह रहे हैं कि राम को हम लाए। ये योग्यता है कि राम को हम लाए, राम को मोदी जी लाए? अरे राम को सारे लाए, राम लाए सबको, पूरे जहान को राम लाए। ये योग्यता है। क्या लग रहा है 24 में किसका माहौल बन रहा है देश में? 24 में इंडिया जीतेगा। इंडिया गठबंधन है, हाँ, इंडिया गठबंधन। बैलेट पेपर से चुनाव होगा निष्पक्ष। तब इंडिया के तमाम नेता तो इधर उधर भाग रहे हैं। भाई कोई नहीं जा रहा, जो भाग रहे हैं उनकी दुर्गति हो रही है। अभी आपको पता लग गया, आपको पता लग रहा है, जो भाग रहे हैं उनकी दुर्गति होगी। ये बीजेपी सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। बिहार में नीतीश कुमार भी अरे भाई उन्हें कर तो दिया, आज उनकी दुर्गति है। जनता वहाँ की जो है ना उनके विरोध में आ गई, बिहार की जनता उनके विरोध में आ गई, बिहार की जनता उनके विरोध में। उधर यूपी में जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि आवाज। अरे भाई ये तो जने किस किस पे डोरे डालेंगे। अभी वकील साहब ने बताया, कपिल सिब्बल ने, इनके हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है पैसे का, और वो लालच का ऐसा हथियार लग गया, ये बहुत नुकसान पहुंचाएंगे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा ही रहे। खरीद फरोख्त चलेगी इनकी, ये नुकसान है। लोग तो बीजेपी के राज से लगभग खुश है। भाई बीजेपी के राज से कहाँ खुश है? कौन खुश है? बताओ, कौन खुश है? तो खुश सालाना दे रहा है किसानों को। कहाँ दे रहे हैं? 2000 रुपए से जिंदगी कट जाएगी क्या? 2000 रुपए जीवन, बच्चे पालन पोषण हो जाएगा? किसानों की जो मांग है वो भी आधी अधूरी है। उन्हें धोखा दे दिया, किसानों को धोखा दे के उनकी धरना खत्म करा के वायदा कर दिया, वायदा करके वो उसको पूर्ति नहीं करी इन्होंने। अब किसान फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या बीजेपी अपने वादे पे खरे नहीं उतरती है? अगर जब इन्हें झूठ बोलने से ही फुर्सत ना, इन्हें झूठ बोलने से ही फुर्सत ना, जब वायदे पे खरे कहाँ उतरेंगे? ये तो दिन भर झूठ की योजना बना रहे थे। सबका साथ सबका विकास की भी तो पहला प्रधानमंत्री भारत का ऐसा है जो इतना झूठ बोला, न कोई इतना झूठ नहीं बोला प्रधानमंत्री। 16 घंटे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो 16 घंटे का यही तो नतीजा है जो तमाम मुख्यमंत्री आज दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। ये 16 घंटे का काम है। अगर 16 घंटे काम करते होते तो ये मुख्यमंत्री जो आए थे आज जंतर मंतर पर धरने के लिए, जो अपने राज्यों में विकास की बात करते होते, काम करते होते अपने ऑफिसों में। पार्टी का तो काम भी होता है ना प्रोटेस्ट कॉल देना। ये पार्टी के जो तो मुख्यमंत्री आए थे, पार्टी के लोग थोड़ी थे, तो मुख्यमंत्री आए हुए थे सारे। यहाँ पे मुख्यमंत्री सारे मुख्यमंत्री केजरीवाल हुए, और तुम्हारे पंजाब के मुख्यमंत्री हुए,
और तुम्हारे केरल के मुख्यमंत्री हुए, जो सारे मुख्यमंत्री आए ये सब यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या ये इसलिए आए हैं कि उनके साथ में भेदभाव हो रहा, उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, कैसे? पैसा नहीं दे रहे हैं, फंड सारा ये रोके पड़े, जो जनता फंड देती फंड ये रोके पड़े, फंड उनको नहीं दे रहे हैं, केंद्र से फंड नहीं आ रहे हैं, फंड नहीं दे रहे हैं उनको, विकास कहाँ से होगा? आपको विकास दिख नहीं रहा है क्या? विकास कहाँ दिख रहा है? विकास तो कहीं उड़ रहा है। अब बताओ, आप ही बता दो, अगर विकास उड़ता हो तो हम भी देख लें, आप भी देख लो। अरे जमीन पे देखो ना, जमीन पे देखो, जमीन पे क्या हो रहा है। अगर विकास होता तो ये इतने धरने प्रदर्शन पूरे देश में विरोध हो रहा है, अगर विकास होता तो इतना विरोध होता। लगातार चुनाव जीतती क्यों जा रही है सरकार? अरे भैया वो तो आपको सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो वकील तो बुद्धिजीवी होता है, वकील तो बुद्धिजीवी होता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का वकील, वो आंदोलन कर रहे हैं। अरे वो इसी पे तो कर रहे हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव हो, जो बेईमाना बचा है। और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो निष्पक्ष हो जाएगा। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता जिसको चुनेगी वो सत्ता में आएगा। ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में तो हेरा फेरी है। ईवीएम में हेराफेरी? अरे ईवीएम में तो है, सब इनकी सेटिंग है। ईवीएम रहेगी तो ये मोदी सरकार रहेगी, ईवीएम जाएगी तो मोदी सरकार जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग तो तमाम जगह पे ट्रायल दे रहा है। चुनाव आयोग तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो विपक्ष बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो भाग रहा है। ट्रायल दे रहे हैं तमाम जगह। अरे भाई कहाँ दे रहे हैं, वो भाग रहे हैं। अरे भाई अगर वो ईमानदार हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा जाए। अरे पूरे दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जहाँ जो मशीनें बनी है वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, तो अब इन्हीं को क्या है परेशानी? जनसंख्या कहाँ जनसंख्या है? हमारे देश में हर राज्य में सक्षम अधिकारी हैं, प्रशासन है, अधिकारी हैं, सब सक्षम है। विश्व के सबसे बड़ा पॉपुलेशन